नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली के गांव गिदड़खेड़ा से आ रही है, जहां पर खेतों में नीलगाय और गोवंश के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में इस बात को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां पर आज लखवाना से गंगा रोड अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। पर गिदड़खेड़ा के खेतों में एक नंदी के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गो रक्षा दल और वन्य जीव प्रेमियों की ओर से पुलिस प्रशासन के जो खिलाफ है वो रोष जाहिर किया गया। और वहीं पर कटे हुए अवशेष है उनको डीप फ्रीज में रखकर धरने प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। आरोप है कि बीते कई दिनों से लगातार, जहां पर रिसालिया खेड़ा की बात की जाए, गंगा की बात की जाए, अलग अलग गांव में लगातार खेतों में नीलगाय यानी कि रोज के जो कटे हुए अवशेष मिल रहे हैं। और ये आरोप है कि कुछ जो कि लोगों की ओर से लगातार जो नीलगाय और गोवंश के मांस की तस्करी है वो बड़े स्तर पर की जा रही है, जहां पर गो भक्तों की ओर से इस बात पर रोष जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन से ये मांग रखी गई है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां पर मौके पर पहुंचे डबवाली पुलिस की ओर से अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं पर डबवाली डीएसपी किशोर लाल ने बताया है कि इसमें आईपीएस एसपी सिद्धांत जैन के निर्देशन में एक एसआईटी गठित की गई और लगातार पुलिस टीमें हैं वो अपने तमाम सिस्टम से लगातार जो सोर्स जुटाने में जुटी हुई है। वहीं पर वन्य जीव प्रेमियों की ओर से भी वन्य जीव विभाग को भी इस बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद जो कि अवशेष का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगामी जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि किसानों की ओर से सबसे बड़ा आक्रोश इस बात पर पैदा किया गया है, रोष जाहिर किया गया है कि खेतों में जो उक्त लोग हैं, हमलावर जो आते हैं, वो अकेले में किसान या फिर किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो हथियारों से लैस हैं। और जब वो किसी भी जीव की हत्या करेंगे और उसका कोई भी अगर आरोप विरोध करेगा तो तमाम जो दोषी हैं वो उस के खिलाफ भी कहीं ना कहीं जानलेवा हमला कर सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मसले पर जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया गया है। और जहां पर गिदड़खेड़ा में खेतों में जैसे ही गो वंश की इस हत्या के बाद लोगों को ये बात की जानकारी मिली तो लगातार जो वन्य जीव प्रेमी हैं, लगातार गो रक्षा दल से जुड़े जो जितनी भी टीमें हैं वो वहां पर पहुंची और इस बात को लेकर रोष जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द इस मसले पर तत्परता से कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। उधर डबवाली पुलिस की तरफ से लगातार इस मामले के ऊपर जांच है वो शुरू कर दी गई है और पुलिस ने इस बात का आश्वासन किया है कि एक सप्ताह के भीतर इस जो कि गुत्थी को पुलिस सुलझाएगी। लगातार आपको बता दें कि अलग अलग गांव में खेतों में रात को जो कि आरोप है कि बाइक पर सवार होकर जो हमलावर आते हैं और जो टारगेटेड या फिर गोवंश या फिर नीलगाय को वो निशाना बनाकर जो कि पूरे के पूरे सिर्फ खाल और हार्ड को छोड़कर वहां से जो पूरा मटेरियल होता है उसको लेकर वहां से वो फरार हो जाते हैं। इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, वन्य जीव प्रेमियों की क्या मांग है, वो आपको सुनवाते हैं। से लगातार इस तरीके से गोवंश और नीलगाय की हत्या का मामला सामने आ रहा है, तो क्या पुलिस की तरफ से फर्दर कार्रवाई है? हमने इनमें एफआईआर दर्ज कर रखी है, जैसे आज भी हुआ है। इसका बाकायदा एफआईआर दर्ज करी है, पोस्टमार्टम करवाया, इनके हवाले की गई है। बाकी इसमें एसपी साहब ने अलग से एक एसआईटी बना दी गई है, टीम गठित की है। इस टीम में चौकी इंचार्ज भी है, सदर एसएचओ, साइबर और मेरे को एसआईटी का मेन सदस्य बनाया गया है। हम अलग अलग तरीके से जो भी वे है, जिस रोड से जो रूट है, सारे चेक कर रहे हैं और इसको जल्द ही ट्रेस करेंगे। पहले कई घटना घटी है, चोरी की घटी है, भैंस चोरी की, वो भी बरामद हुई है और हुई है। ब्लाइंड चीज़ें हमने ट्रेस करी है, इसको ही जल्द ही ट्रेस करेंगे। तो क्या लगता है सर, आपने भी जांच पड़ताल की है, कोई मतलब मांस तस्करी का मामला है या फिर कोई और पूर्ति है? ये कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जो चीज़ पूरी सामने आने के बाद में सारी चीज़ बिल्कुल आपको अब भी बता रहे हैं। इसकी एसआईटी गठित करिए, जो चीज़ सामने आएगा प्रॉपर सबको बताएंगे।
सर सभी खास करके खेत के लोगों की मांग है कि ऐसे जो लोग हैं वो हथियारों से लैस भी हैं, तो कल को इनके साथ भी कोई ऐसी घटना हो सकती है अगर कोई विरोध करता है तो। नहीं, पुलिस रात दिन पब्लिक के लिए घूम रही है, ERV है और चीज़ें मौके पे भी आ रहे हैं, चौकी इंचार्ज भी है, हम भी रात को घूमते रहते हैं। हम पब्लिक की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं और पब्लिक की सुरक्षा की हमारी जिम्मेवारी भी है, इनको सुरक्षा देंगे भी। तो लगातार सर जो मतलब नीलगाय जैसे वन्य प्राणी जीव उनकी हत्या हो हाँ, रही है, जो लंबे समय से आरोप है कि ऐसा एक कई इसमें अलग अलग टाइप मैटर होते हैं, तो कई वो है, तो उसी हिसाब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी ओपनली सबके सामने बताएंगे हम। अभी इनके साथ है, ये भी मेरी अपील इनसे यही है, शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, करेगी भी। जो भी घटना घटती है पुलिस का दायित्व बनता है, हर काम कर रहे हैं। हम पब्लिक की सुरक्षा के लिए हैं। इनको जो भी हमारे से सहयोग और इनसे हमें जो भी सहयोग चाहिएगा वो ये हमारे दे भी रहे हैं, इनसे लेंगे। लेकिन मेरा इनसे एक ही है, मीडिया के थ्रू शांति बना के रखें, ठीक है। कोई ऐसा ना हो, पब्लिक का हमारा सहयोग करें तो इसको जल्द ही ट्रेस करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। क्या पूरा मामला है और क्या मांग है जो कि आपने विरोध स्वरूप धरना भी शुरू किया है? मामला पिछले एक सप्ताह से इस गंगा गिद्दड़खेड़ा और आसपास के एरिया के अंदर हर रात को एक दो जानवर को मार के ले जाते हैं। और 2-3 मोटरसाइकिल आते हैं, उसमें आदमी पता नहीं कितने, वो एक पेट में जो कचरा होता है उसको छोड़ते हैं, बाकी कोई अवशेष ही नहीं छोड़ते, वो ले जाते हैं। और रात ये घटना हो गई, ये एक सांड को मार दिया, जो हम इसको अपना इसको माता कहते हैं, गौ माता, उसको मार दिया। तो फिर हम इसलिए बैठे हैं कि ये तो गौ माता को मार दिया। ये रात को पानी की बारी होती है, अगर कोई आदमी, अगर कोई बच्चा पानी लगाता है रात को, युवा बच्चा, तो ये अगर वो देख लेगा तो वो अपने बह के मारे, उसको भी मार सकते हैं वो तो। 4-5 क्विंटल का बड़ा रोज़ या ये सांड है, उसको खपा दिया। और हर रोज़ हर रात एक दो घटनाएं होती हैं, हर जगह होती है। गंगा में 24 तारीख को रात को गुरु तेज बहादुर जी के दिहाड़े पे, जन्म दिहाड़े पे रात को 2 रोज़ मारे, बताओ, कोई पता नहीं चला। रिसाली खेड़ा भी हुई है। हाँ जी, रिसाली खेड़ा भी हुई हाँ, रिसालिया खेड़ा भी हुई है उसके आसपास। तो हम इसलिए बैठे हैं कि इसको पकड़ो आप, इन लोगों को यहाँ से ट्रेस करके आप साइबर सेल को बुलाओ, जैसे भी करो, उन लोगों को पकड़ो। हम इसलिए बैठे हैं जी धरने पे। ये अवशेष है हमारे पास, जो ले गए वो तो ले गए, बाकी का ये अवशेष है। इसको तभी हम यहाँ से धरने ऐसे उठेंगे, तब तक इसका कोई पकड़ेंगे नहीं, तब तक, जब तक हमें न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। भी ये हमारी माता है और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनके जो अपराधी हैं, हमारे इस क्षेत्र में हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। हर दिन कोई न कोई, कभी नीलगाय, कभी गाय, लोग मार कर के ले जाते हैं। और ये तो अवशेष हमें मिले इसलिए हम लोग बैठ गए। न जाने रोज़ कितने ऐसे गौ माताओं की हत्या हो रही है। तो हमारी तो सरकार से भी ये मांग है और प्रशासन से तो विशेष ये मांग है कि जल्द से जल्द पकड़े। जब तक आप लोग पकड़ोगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज से 1 साल पहले कालवाना रोड पर स्कूल में गोली लगी नीलगाय के, और तब भी उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी 24 तारीख को जो बताया, अभी 24 नवंबर को जो 2 नीलगाय हैं, उसका पता नहीं, ना प्रशासन को भी नहीं पता कि वहाँ कुछ हुआ है। रिसालिया खेड़ा में जो हुआ है, अभी ये टाइम मांग रही है, अभी हमें 2 दिन का 3 दिन का टाइम। रिसालिया खेड़ा की वारदात को 2 से 3 दिन हो गए, तो वहाँ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये तो एक बात बोल रहे हैं FIR लॉन्च कर देंगे, FIR लॉन्च कर दिया अननोन पर्सन के खिलाफ, बस वो FIR पड़ी रहेगी। वो FIR तो आज से 1 साल पहले भी की, वो भी पड़ी है। हो कुछ ही नहीं रहा है, बस एक आश्वासन है। तो अब हम दिल्ली के आश्वासन नहीं लेंगे, अभी हमें कार्रवाई चाहिए। आप क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? कहीं ना कहीं या तो आपकी लापरवाही है। हम कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सब ये जीवों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। भी जीवों की हत्या हो रही है, जिनको हम अपने धर्म गुरु मानते, धर्म मतलब जो है हमारे उन्हीं के जीवों की हत्या की जा रही है। कभी नीलगाय, कभी हिरण, कभी गौ माता, डेली के डेली यही हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी कार्रवाई की है। जब तक वो नहीं बंदे उठेंगे, मतलब नहीं उठाएंगे उनको बंदों को कहाँ से, तब तक हम यहाँ से धरना नहीं खत्म करने वाले। ये डेली का हो गया अब। ठीक है, देवा। हाँ भाई 8 साहब, महीने पहले भी हुई थी। 8 महीने भैया, पूरा 1 साल हो गया। तो जो वन विभाग वाले आते हैं वो सैंपल उठा ले जाते हैं, बाद में कहते हैं कोई कार्रवाई करेंगे। तो भाई अभी तक तो कोई कार्रवाई भी नहीं। आज सुबह मेरे को सूचना मिली, मैं गंगानगर था और भाई अभी पहुँचे हैं यहाँ। तो जब तक ये धरना समाप्त नहीं करेंगे, जब तक ये जो आरोपी हैं उनको सामने नहीं लाएंगे। सबसे
रिसालिया खेड़ा जब हुई थी वारदात उस टाइम भी मैंने सभी से हाथ जोड़ के विनती की थी भी सभी साथ दो, अगर किसी माई का लाल खेत में होगा तो उसको मारेंगे क्लियर। अरे हमारे बात तो 2 बार हमारी चोट हो चुकी है उनके साथ में, देख लो, तो क्लियर वारदात तो करेंगे भाई साहब। और जब भी होगी ये गौ माता के लिए कोई नहीं आ रहा ना, जब किसी माँ का लाल मरेगा उस टाइम सभी आएंगे भाग भाग के, भी मर गया। तो ये होने वाली बात है आने टाइम में, 1 महीने का टाइम बता रहा हूँ आपको मैं। दी उन्होंने? मेरे को वार्निंग वैसे नहीं दी, पर बोल रहे हैं लोग भी होगी वारदात। बात सुनो, ये 80-90 हज़ार रुपये का वो मान लो मीट ले जा रहे हैं, तो वो तो 50 हज़ार रुपये लगा के हमें मरा सकते हैं। ये होगा क्लियर। ये 7 दिन का टाइम मांग रहे हैं। रिसालिया खेड़ा की वारदात आपको पता है आज से 4-5 दिन पहले हुई थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है भैया। और उससे पहले चक फरीदपुर की कार्रवाई है भाई साहब, पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचे थे, गोरियावाड़ा पुलिस वाले आए थे, वो भी कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने की बात होगी वो तो फिर क्या करें तब बताओ। धरना देंगे जब तक, और गौ माता के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं फिर हम हथियार खुद उठाएंगे, या हमें हथियार दे सरकार तो ठीक है, नहीं हम खुद हथियार उठाएंगे जी। ये मांग है जी हमारी। हाँ जी भाई साहब, थोड़े दिनों में गेहूं की बुआई पानी लगाने का टाइम आ रहा है, तो यहाँ किसानों के अंदर इतनी दहशत है, बैठे दिन में सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, सभी ये बात कर रहे हैं कि खेतों के अंदर पानी लगाना मुश्किल हो जाएगा अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि किसानों की जान बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बाइक पे आते हैं, 2 या 3 बाइकें होती है, हर जगह ये बाइक वाले ही घटना कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप भी एक है। तो प्रशासन को ये बिना नाम वाली FIR छोड़ के जल्दी से जल्दी इनको नामजद करना चाहिए। थैंक यू।